हालांकि इससे पहले कि वह ऐसा कर सके, वह बर्फ में पड़े दो रिप्लेनिशिंग पिल्स को देखता है और सोचता है कि उसे अचानक इतनी भूख क्यों लग रही है। क्या यह उस पिल का साइड इफेक्ट है? जिस पर वह विचार करता है कि अगर उसने यह दोनों भी पील खा ली तो कुल 3 हो जाएंगी। क्या इससे उसकी शक्ति में कोई असर होगा या नहीं? अंततः कुछ समझ न आने पर वह एक पिल को अपने दांतों के पीछे छुपाने का फैसला करता है, उचित समय का इंतजार करते हुए उसे निगलने के लिए। तभी अचानक कहीं से भेड़ियों का एक झुंड उसे घेरने लगता है, जिस पर वह सोचता है कि खून की गंध शायद उन्हें आकर्षित कर रही है। लेकिन इसे भयभीत होने की बजाय वह इसे भाग्यशाली घटना मानता है, क्योंकि पिल्स लेने के बाद उसे थोड़ी भूख लग रही है और उसे विलेजर के अवशेषों पर दावत करने का कोई इरादा नहीं था। इसलिए लगभग स्वाभाविक रूप से वह भेड़ियों पर झपटता है और एक भेड़िए की गर्दन को काटता है। इसके तुरंत बाद उसकी गर्दन को ही उसके शरीर से अलग कर देता है और उसकी गर्दन को निगलते हुए तय करता है कि अब वह अपनी भूख इन भेड़ियों से मिटाएगा, भले ही और भी भेड़िए यहाँ आने लगे हों। वह महसूस करता है कि डीमन गॉड कॉल्ड्रन प्राप्त करने के बाद वह भोजन को लगभग तुरंत पचा सकता है, जिससे उसकी भूख और बढ़ जाती है। शेष भेड़िए उस पर हमला करने के इरादे से उस पर झपटते हैं, लेकिन वह उन्हें बड़ी ही बेरहमी से मारता है और खाने लगता है। लेकिन वह कुछ अजीब महसूस करता है। चाहे वह कितने भी भेड़ियों को खा ले, उसकी भूख शांत नहीं हो रही थी। शेष भेड़िए उसकी इस क्रूरता को देखकर भागने लगते हैं। वे इतने भयभीत थे कि गलती से डीमन बेयर की ओर बढ़ने लगते हैं। उन्हें देखते हुए वह सोचता है कि क्या डीमन बेयर की उपस्थिति उसकी भूख के शांत न होने का कारण है। डीमन बेयर भेड़ियों को पास आता देख अपने बड़े पंजों से उन्हें खत्म करने लगता है। काली दूर से देखता है, यह एहसास करते हुए कि डीमन बेयर कितना शक्तिशाली है, बावजूद इसके कि वह घायल है। वह डीमन बेयर और स्नेक कैचर्स के बीच हुई पिछली लड़ाई पर विचार करता है और सोचता है कि बेयर स्पिरिचुअल कल्टीवेशन के तीसरे लेवल के पिक पर है, जबकि वह स्वयं केवल दूसरे लेवल के पीक पर है। अचानक उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, क्योंकि वह अपनी भूख को काबू में रखने की कोशिश कर रहा है, यह याद दिलाते हुए कि वह केवल एक साधारण भोजन के लिए सब कुछ जोखिम में नहीं डाल सकता। फिर भी उसकी भूख बढ़ती जाती है, जिससे वह सोचता है कि क्या डीमन गॉड कॉल्ड्रन इस अतृप्त इच्छा का स्रोत है, मानो यह उसे डीमन बेयर को खाने के लिए प्रेरित कर रहा हो। बढ़ती भूख की वजह से वह इस तथ्य पर विचार करने के लिए मजबूर होता है कि हालांकि डीमन बेयर का कल्टीवेशन लेवल उसे ज्यादा है, वह गंभीर रूप से घायल है और साथ ही अगर हर बार वह शक्तिशाली दुश्मन को देखकर भागता रहा तो कभी भी शक्तिशाली नहीं बनेगा। इसीलिए वह भागने का विचार छोड़ देता है। तभी अचानक डीमन बेयर उसकी उपस्थिति को महसूस करते हुए उसकी ओर घूम जाता है। काली सोचता है कि क्या भेड़ियों से लड़ते हुए बेयर ने अपनी सारी ताकत खर्च कर दी है। फिर वह खुद को शांत और संयमित रहने के लिए प्रोत्साहित करता है, यह बताते हुए कि जब तक वह चतुर और सतर्क रहेगा, उसके पास जीतने का एक मौका रहेगा। एक पल में वह डीमन बेयर पर झपटता है। दोनों प्राणी एक दूसरे को मारने और खाने के इरादे से एक दूसरे को घूर रहे थे। काली अपनी त्वरित बुद्धि का उपयोग करते हुए उसकी आंखों पर थूक देता है, फिर अपनी इनहांस्ड गोल्डन टेल से बेयर की आंखों पर वार कर उसे अंधा कर देता है, जिससे दर्द से उसकी चीख निकल जाती है और बेयर उसे छोड़ देता है। इस मुठभेड़ से वह महसूस करता है कि यह डीमन बेयर नदी में पहले पराजित किए गए डीमन ईल से कहीं अधिक शक्तिशाली है। हालांकि अब बेयर अंधा है, उसे लगता है कि अब जीत उसके पक्ष में है। इससे पहले कि काली फिर उस पर हमला कर पाता, वह महसूस करता है कि जो ची रिप्लेनिशिंग पिल्स पहले खाई थीं, उनका असर खत्म होने लगा था, जिससे ठंड उसके शरीर पर असर डाल रही है और उसे कमजोर बना रही है। वह जल्दी से और एक पिल निगल लेता है जो उसने अपने मुंह में छुपा रखी थी। अपनी ताकत लौटने का एहसास होते ही वह अटैक स्टांस में आ जाता है और यह निश्चय करता है कि डीमन बेयर को मारने के बाद ही वह अपनी चोटों का इलाज करेगा। फिर वह बेयर पर झपटता है और अपने दांतों को उसकी गर्दन में गड़ा देता है, जिससे वह जमीन पर गिर जाता है। वह नोट करता है कि अंधा होने के बावजूद बेयर अभी भी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। वह अपने शरीर में दर्द महसूस करता है, क्योंकि बेयर उसे अपने पंजे की मदद से कुचलने की कोशिश कर रहा था, यह महसूस करते हुए कि इसे उसकी कुछ हड्डियां टूट सकती हैं। इसके बावजूद वह बेयर की गर्दन से अपनी पकड़ नहीं छोड़ता जब तक कि वह उसकी गर्दन तोड़ नहीं देता।
अपनी सारी शक्ति इकट्ठा करके वह बेर की गर्दन मोड़ता और तोड़ता है, उसे मरने का श्राप देते हुए। लेकिन बेर उसे दूर फेंक देता है। फिर वह तर्क करता है कि हालांकि बेर अभी भी जीवित है, उसने अपनी गर्दन पर गंभीर चोटें झेली हैं जिससे वह अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। इसके बावजूद वह इसे दूरी से खत्म करने का फैसला लेता है। वह विचार करता है कि क्या वह डीमन बोर के साथ जैसे पत्थरों का उपयोग किया था वैसा करे, लेकिन उनकी प्रभावशीलता पर संदेह करता है क्योंकि भालू उससे कई गुना ताकतवर है। इसलिए पत्थरों के बजाय वह एक पेड़ का सहारा लेता है, अपनी पूंछ से उसे उठाता है और उस बेर के सिर पर दे मारता है, जिसके बाद वह सोचता है कि यह काफी होना चाहिए। अब बेर निश्चित रूप से मर चुका होगा। तुरंत बाद वह अपनी ऊर्जा को केंद्रित कर खुद को ठीक करने का फैसला करता है, जबकि दूर से चौकस निगाह रखता है। अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है और वह मुड़कर देखता है कि भेड़िए वापस आ रहे हैं। वह उन्हें पीछे हटने के लिए चिल्लाने की कोशिश करता है, यह दावा करते हुए कि उसने डीमन बियर को मारा है और वे इसे बस यूं ही नहीं ले सकते। जब भेड़िए पीछे नहीं हटते तो वह अपनी आखिरी बची ये ची रिप्लेनिशिंग पिल का सेवन करते हुए उन्हें खत्म करने का संकल्प करता है। 2 घंटे बाद जब सूरज जंगल के ठीक ऊपर था, काली डीमन बियर की ओर बढ़ता है, पीछे भेड़ियों की लाशें छोड़ता हुआ। वह घायल था, लेकिन उसे लगता है कि अब सुरक्षित है क्योंकि उसने भेड़ियों का पूरे तरीके से निपटारा कर दिया है। वह सोचता है कि पिल का असर ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा और उसकी चोटों को देखते हुए उसे कल्टीवेशन से पहले छिपने और ठीक होने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। अगर स्नेक कैचर्स वापस आते हैं तो उसे पता है कि वह गंभीर मुसीबत में होगा। आगे बढ़ते हुए वह डीमन बेयर का मृत शरीर घसीटता है और गिरे हुए विलेजर्स के पास से गुजरता है, जिन्हें देखते हुए वह सोचता है कि किसे पता कितनी रीइंकार्नेशन का सामना करना पड़ता है इंसान में बदलने के लिए, लेकिन इनका इस तरह मरना। अचानक वह रुकता है क्योंकि उसकी नज़र एक लाश पर पड़ती है और उसे एहसास होता है कि वह उस छोटे लड़के के पिता की है जिसने पहले उसे अपनी मछली का हिस्सा दिया था। आदमी के बगल में वह देखता है कि पहले के 2 कुत्ते भी बेजान पड़े हुए हैं। वह उन्हें जगाने की कोशिश करता है, उन्हें ठंड से पहले जाने के लिए प्रेरित करते हुए, लेकिन जल्द ही समझ जाता है कि वे पहले ही मर चुके हैं। कुत्तों की अपने मृत मालिक के प्रति वफादारी का दृश्य उसके भीतर विरोधाभासी भावनाओं को जागृत करता है। जैसे ही वह अपनी यात्रा फिर से शुरू करता है, वह इस दुनिया की कठोर सच्चाई पर विचार करता है जहां केवल सबसे चालाक और विश्वासघाती ही जीवित रह सकते हैं। वह खुद को आश्वस्त करता है कि वह भविष्य में आने वाली सभी चुनौतियों का डटकर सामना करेगा। अंततः वह एक गुफा ढूंढ लेता है। गुफा के बाहर पानी का एक तालाब है जो उसकी एंट्रेंस को छिपाता है, जिससे यह एक आदर्श छिपने की जगह बन जाती है। फिर वह डीमन बेयर का शरीर खाना शुरू करता है, ये समझते हुए कि उसे तब तक कल्टीवेशन करनी होगी जब तक उसमें शक्ति बची है। वह बेयर के अद्वितीय स्वाद पर टिप्पणी करता है, सोचता है कि शायद यही डीमन गॉड कॉल्ड्रन की रिलेंटलेस परस्यूट का कारण है जो काली के पेट के अंदर है। कॉल्ड्रन बियर के अवशेषों को अवशोषित करता है, जिसे वह खुद को इवोल्यूशन का परिचित अनुभव महसूस करते हुए पाता है। उसकी पूंछ पर नए सुनहरे स्पाइक्स उभरते हैं और वह स्पिरिचुअल कल्टीवेशन के 3रे लेवल में ब्रेक थ्रू करने की उपलब्धि का जश्न मनाता है। न केवल वह इस लेवल के पीक पर पहुंच गया है, बल्कि उसकी पूंछ पर 10 सुनहरे स्केल्स भी उग आए हैं। खुशी से वह सोचता है कि जितना बड़ा जोखिम होता है उतना बड़ा इनाम मिलता है, यह पुष्टि करते हुए कि उसका हर प्रयास सार्थक था। सनवुकोंग की ऊर्जा को चैनल करते हुए वह कल्पना करता है कि आने वाले वसंत में वह इस पर्वत को अपना बना लेगा और राजा बनेगा।